नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द इंग्लिश क्लब में। आज होगा हम लोगों की आखिरी तैयारी। 16 के हम लोगों ने ये था हमारा, आप देख रहे होंगे, ठीक है ना। तो हम लोग मॉडल टेस्ट को देख रहे हैं और ये मॉडल टेस्ट आपका 2016 जैसा आप देख रहे होंगे। इसमें कई ईयर्स के मतलब कई सारे मॉडल सेट हैं। तो हम लोगों ने सेट नंबर 1 और सेट नंबर 2 को हम लोगों ने देख लिया है। सेट नंबर 2 को हम फिर से ग्रामर सेक्शन को आपको जल्दी से आपको करा देते हैं ताकि आपके लिए आसान होगा, ठीक है ना। तो सेट नंबर 2 में जो होगा हमारा, इसका देख लीजिए ग्रामर जो है, एक बार आसान होगा। ये तो पहला ही हमारा सेट आ गया। चलिए जी, सेट नंबर 2 देख लेते हैं हम। है, देखिए यहाँ से सेट नंबर 2 की है। चाइल्डहुड वाला सारा चीज हम लोगों ने देख लिया था, ये भी आपको क्लियर है। अब यहाँ से हम लोग देख लीजिए, सिर्फ मैं फटाफट आंसर कर देता हूँ। एक रिवीजन है, कंप्लीट रिवीजन होगा। तो मेरा केस डू एज डायरेक्टेड है, मैंने हम जैसे कह रहा वैसे कर देना है। रिमूवल ऑफ टू यानी सेंटेंस इसमें हम लोगों को दोस्तों रिमूव टू कर देना है। यानी आपके पास 4 ऑप्शन होंगे लेकिन यहाँ पर ऑप्शंस नहीं है। तो जो राइट आंसर बनेगा हमारा सिर्फ क्या हो जाएगा, राकेश इज फैटर देन, क्या हो जाएगा, प्रेजेंट में है तो इट इज प्रॉपर, ठीक है ना। ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। देखो बनता है रमेश इज सो फैट कब रहता है, जब इसके बाद यही रहता है कि रमेश इज टू फैट टू वॉक, ठीक है। यदि सेंटेंस में इतना रहता रमेश इज टू फैट टू वॉक, तो इसका इस तरीका से बनाते हैं, राकेश इज, ठीक है, सो फैट दैट ही कैन नॉट वॉक। तो दोनों का अलग अलग पैटर्न है। ऐसे फिलहाल के लिए मैं आपको हेल्प कर दूं, यदि आपको दिक्कत है तो आप द इंग्लिश हमारे चैनल पर चले जाइए, सबको पता है द इंग्लिश क्लब, और आप रिमूवल ऑफ टू सर्च कर लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे स्टेप है और कैसे हम लोग इसको क्या करते हैं, चेंज करते हैं। तो ये चीज हो जाएगा हमारा करेक्ट, ठीक है। तो दो तरीका से, 2-3 तरह के इसके रूल्स होते हैं रिमूवल ऑफ टू में, तो वो चीज हो जाएगा। हाउ फुलिश, हाउ फुलिश ही इज, यार कितना मूर्ख व्यक्ति, एक्सक्लेमेशन है। हमको बनाना क्या है, असर्टिव सेंटेंस। यानी असर्टिव सेंटेंस की खासियत सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, उसके बाद फाइनाइट वर्ब होगा। तो ही इज वेरी फुलिश, भाई कितना फुलिश है यार, तो बहुत फुलिश है, एकदम बेवकूफ है, कुछ भी करना नहीं जानता है, समझ में नहीं पाता। सी इज टू ईट ए ब्रेड, अब हमको पैसिव करना है, तो पैसिव में सबसे पहले क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट होगा पहले आ जाएगा, ठीक है ना। सी इज टू ईट ए ब्रेड यानी ब्रेड इज टू बी, ठीक है, ईटेन बाय, क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा हर हो जाएगा, ठीक है। तो अब जो है हमारा ये क्लियर हो गया। अब है वेरी फ्यू किंग्स, अब हमको डिग्री ऑफ कंपैरिजन करना है। तो ये हमारा वेरी फ्यू से शुरू होता है, तो मैंने बताया था किससे हम लोग करते हैं, वन ऑफ से, ठीक है ना। तो इसका जो राइट आंसर 4 का मैं आपको यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है ना। यानी कि ये जो हमारा हो जाएगा 4 का जो आंसर होगा, ये हो जाएगा अशोका वाज वन ऑफ से, वेरी फ्यू रहा तो वन ऑफ लगा देते हैं, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, ठीक है ना, किंग्स ऑफ इंडिया। इसमें ध्यान देना है कि वन ऑफ के बाद हम लोग प्लूरल लिखते हैं, ऑफ इंडिया। यही हमारा ये 4 था। इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बाकी जो भी टॉपिक है आपके पास, टॉपिक क्या है, पहला रिमूवल ऑफ टू, जाकर चैनल पर हमारे देख लीजिए। स्टेटमेंट को हम लोग एक्सक्लामेशन से स्टेटमेंट कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये भी ट्रांसफॉर्मेशन में मैंने पढ़ाया। पैसिव का बहुत अच्छे वीडियो है अवेलेबल चैनल पर दोस्तों। और ये है हाउ, ये है आपका डिग्री ऑफ कंपैरिजन। तो ये भी आपके आंसर वीडियो आपको मिल जाएंगे, अवेलेबल होंगे। हु हैज डन दिस वर्क सेड राम टू श्याम, यानी राम श्याम से कहता है कि ये काम को किसने किया, यानी WH है। यानी सबसे पहले क्या हो जाएगा, राम सेड टू श्याम, क्या हो जाएगा, राम सेड टू श्याम। अब WH में मैंने बताया था कि वैसे ही रहता हूँ। अब प्रेजेंट परफेक्ट है तो हैज किस में हो जाएगा, जल्दी से बता दीजिए। प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में तो हैड हो जाएगा, हु हैड डन भी 3 हो जाएगा। दिस किस में चेंज होता है, दैट में, लेकिन टाइम नहीं है यहाँ पर डिटर्मिनर है तो द हो जाएगा, द वर्क। खत्म हो गया दोस्तों। राम सेड टू श्याम हु हैड डन द वर्क। रवि सेड प्रकाश आर यू फीलिंग वेल नाउ, रवि जो है प्रकाश से पूछता है कि क्या तुम अब कंफर्टेबल या अच्छा फील कर रहे हो।
तो अब हमको ये भी क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन क्या था, ये WH का था, यस नो क्वेश्चन है। तो ये WH क्वेश्चन में हम लोगों को कोई कंजंक्शन नहीं लगाना था। यस नो क्वेश्चन में इफ या वेदर लगाएंगे। सबसे पहले आंसर करो, रवि आस्क्ड प्रकाश, किससे चेंज करोगे, रवि आस्क्ड प्रकाश। इफ या वेदर लगा, पहले इफ लगा दिया, चलो ठीक है। सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, प्रकाश, तो ये है नॉमिनेटिव केस। तो प्रकाश के नॉमिनेटिव केस में कौन सा प्रोनाउन होगा, ही। आर ही फीलिंग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पास्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या हो जाएगा, ही वॉज। ऐसे फीलिंग का दोस्तों होता नहीं, ये गलत लिखा हुआ है, ठीक है ना। ही वॉज फीलिंग वेल, और ये तो आपको बताया गया है कि नाउ को किस में चेंज करते हैं, देन में, तो ये डन हो गया आपका। रवि आस्क्ड प्रकाश इफ ही वाज फीलिंग वेल देन। अब द ऑनर सेड टू हिज सर्वेंट ओपन द डोर, ये तो सबसे चीज आसान यार, ओपन द डोर यानी कि जो है मालिक है सर्वेंट को किया, तो निश्चित तौर पर क्या होगा, ऑर्डर होगा। इसमें हमें कुछ नहीं करना होता, सिर्फ देखो कैसे करोगे, द ऑनर, फुल बेयर इन्फिनेटिव को फुल इन्फिनेटिव कन्वर्ट कर दो, द ऑनर ऑर्डर दिया है तो सेट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ऑर्डर में। सजेस्ट होता तो सजेस्टेड, रिक्वेस्ट होता तो रिक्वेस्टेड। द ऑनर ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट, द ऑनर ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट यानी जो मालिक ने अपने नौकर को क्या किया, ऑर्डर किया। अब ओपन द डोर सून है, तो यानी जो ओपन V1 है, इस V1 के पहले हमको सिर्फ टू लगा देना, बाकी कॉपी कर देना है। टू ओपन द डोर क्या हो जाएगा, सुन, और ये चीज हमारा दम डन हो गया। तो देख लिया आपने, 4 नंबर ऊपर और 3 नंबर नीचे, 7 नंबर कितना आसान से। ही सेड व्हाट ए नाइस बिल्डिंग इट इज, ये देखो ये भी हमारा नारेशन का है, लेकिन ये किसका नारेशन है, एक्सक्लामेशन का। एक्सक्लामेशन में तो आपको पता है कि एक्सक्लामेटरी जो सेंटेंस होता है, जिसमें सरप्राइज होता है, सॉरो होता है, सैडनेस होता है, हैप्पीनेस होता है, नहीं यही सारे रिप्रूवल होता है। तो अब इसमें सबसे पहले सरप्राइज एक्सक्लेम्ड करेगा, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है तो ही एक्सक्लेम्ड। अब एक्सक्लेम्ड किसके साथ, व्हाट अ नाइस बिल्डिंग इट इज, वाह यार कितना अच्छा बिल्डिंग है, तो सरप्राइज किया है, तो ही एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज। कौन सा फीलिंग है इसमें, कौन सा एक्सप्रेशन है, सरप्राइज, तो हो जाएगा ही एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज दैट, ठीक है। अब स्टेटमेंट में हम एक्सक्लामेशन को कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये चीज है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम लोग क्या बताते हैं एक्सक्लामेशन में, कि सबसे पहले जो हमारा सब्जेक्ट होता है उसको पहले मेंशन करते हैं, दैट इट, और प्रेजेंट में है व्हाट ए नाइस बिल्डिंग इट इज, तो पास्ट में चल जाओ, इट वॉज अ वेरी नाइस बिल्डिंग। देखा दोस्तों कितने आसानी से कन्वर्ट हो गए, ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब तो यार हमें सब हर फॉर्म्स का है, टेंस है, मच ऑफ द टाइम, तो मच ऑफ द टाइम यानी है टाइम, तो ऐसे अनकाउंटेबल, तो सिंगुलर रहेगा, यानी पहला में हमारा क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा। द जूरी, देखो जूरी मने होता है ग्रुप ऑफ काउंसलर्स, मैंने बताया था कई, जूरी का जो मतलब होता है वो एडवाइजर्स होता है, ग्रुप ऑफ काउंसलर्स होता है, सलाहकार जिसको हम कहते हैं, ठीक है ना। तो काउंसलर्स में देखो, जब काउंसलर ओपिनियंस में डिवाइड हो गए, यानी एक कोई हम लोग पॉइंट पर बात कर रहे थे और 10 ग्रुप ऑफ मेंबर्स थे, जूरी का मतलब ग्रुप ऑफ मेंबर्स या एडवाइजर्स, तो सब अपने अपने बात में क्या हो गया, डिवाइड हो गया, यानी कि जब सब लोग अपनी अपनी मतभेद हो गया उनमें, यानी ये प्लुरल की तरह एक्ट कर रहा था, जब प्लुरल की तरह एक्ट कर रहा तो यहाँ पर हमारा आर हो जाए। लेकिन यही रहता कि द जूरी इज और आर, जैसे या द जूरी हैज या हैव डिसाइडेड, ठीक है, या हैज और हैव टेकन ए डिसीजन, तो ये चीज हम जब डिसीजन की बात होती है यानी सब मिलकर, तब वहां पर सिंगुलर होता है। फिलहाल यहाँ पर डिवाइडेड की बात हो रही है, सब अपने अपने ओपिनियंस में कहा खंडित हो गए हैं, बिखर गए हैं। मेसल्स एक प्रकार का डिजीज है दोस्तों, तो ये हमारा क्या हो जाता है, ये हमारा सिंगुलर होता है, तो ये दोस्तों हमारा इज राइट आंसर हो। आपने देख लिया कैसे हमने कन्वर्ट किया वर्ब फॉर्म्स को। अब हम लोग देखने वाले हैं प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन तो बहुत सिंपल है दोस्तों, तुरंत मैं आपको कन्वर्ट करता हूँ। चलिए मैं 1 मिनट समय देता हूँ 4 क्वेश्चन। एक मिनट आपका हो गया होगा। राइट, देखो राइट विद तब होता जब उसके बाद एक आर्टिकल रहता, यानी ये तो इंक हमारा क्या है, लिक्विड है, तो राइट इन इंक माने इंक के कलर में लिखो, तो पहला ऑप्शन में हमारा क्या हो जाएगा, इन हो जाएगा, विद नहीं होता। विद होता तो फिर यहाँ पर इसके पहले कोई आर्टिकल होना चाहिए, इससे राइट विद पेन होगा नहीं, लेकिन राइट विद पेंसिल नहीं होगा, राइट इन पेंसिल होगा। विद लगाएंगे तो आर्टिकल लगाना पड़ेगा, ये चीज हमको ध्यान देना है। यानी कि इंक जो है
या पेंसिल है, ये अनकाउंटेबल के रूप में, ठीक है ना। और यदि इन दोनों के पहले आर्टिकल हमको नहीं दिया हुआ है, तब हमें इसके पहले कौन सा प्रीपोजिशन लगा देना, इन लगा देना। डंट हैंकर, ठीक है, आफ्टर फोर, डंट हैंकर फोर प्रीपोजिशन बताया है। डंट हैंकर फॉर वेल्थ, वेल्थ के पीछे मत भागो। बी अब्सटेन फ्रॉम, अपने आप को रोकना, ड्रिंकिंग, हम लोगों को ड्रिंकिंग की लत से क्या करना चाहिए, बचना चाहिए, तो इसमें क्या हो जाएगा, फ्रॉम हो जाएगा। और द पेशेंट डाइड, डिजीज है, तो इसमें हमारा क्या हो जाता है, ऑफ हो जाता है, नहीं, तो द पेशेंट डाइड ऑफ कोलरा। राधा एक रसोईया, ट्रांसलेट करके दिखाओ, राधा एक रसोईया, तो क्या हो जाएगा, राधा इज ए रसोईया। रसोईया को इंग्लिश में क्या कहते हैं, कुक कहते हैं, तो राधा इज ए कुक। चलिए, राधा की, सीता राधा की बहन है, यानी सीता बहन है किसकी, राधा की, तो सीता इज द सिस्टर ऑफ राधा, ठीक है। दो दो चार होता है, 2 and 2 मेक्स 4, 2 and 2 मेक्स, क्लियर है। मेरे शिक्षक ने कहा कि ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है, तो क्या हो जाएगा, माई टीचर टोल्ड दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ठीक है। सच्चाई एवं ईमानदारी कभी परास्त नहीं होता, ट्रूथ एंड क्या हो जाएगा, बनाइए, और सेकंड टाइम रिवीजन कर रहे हैं, ट्रूथ एंड ऑनेस्टी नेवर गेट्स डिफीटेड, ठीक है, डिफीटेड। सदा सच बोलो, क्या बनेगा, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। टहलना एवं हंसना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, क्या हो जाएगा, वॉकिंग एंड लाफिंग, ठीक है, आर यूजफुल फॉर हेल्थ, ठीक है दोस्तों। अगला, पृथ्वी सूरज का चक्कर लगाती है, क्या हो जाएगा, पृथ्वी, तो यानी कि दी अर्थ, इसकी चक्कर लगाती है, सूरज के, द अर्थ मूव्स अराउंड दी, ये था हमारा आपका कम है, आपको ये चीज आपने। अब हम आपको दिखाते हैं एक और एक्सरसाइज, है ना। अब इसमें देख लो, और ये स्टांजा को कंप्लीट करके देखो। हर टीयर्स कर्व्ड अ रिवर, कौन है, थिनर देन ए क्रेसेंट एंड शिप रूट्स ऑन इट्स बैंक, हट एंड कंफ्यूज। व्हाई इज राधा वीपिंग, बिकॉज शी इज अवे फ्रॉम क्या, हर बिलवेड, या दो ऐसे भी लिख सकते हो, और दूसरा हो जाएगा, शी डज नॉट मीट विद लॉर्ड कृष्णा बिकॉज शी इज अवे फ्रॉम, क्या हो जाएगा, लॉर्ड कृष्णा, ठीक है ना। अब दोनों तरीका से, डज नॉट मीट यानी कि डज नॉट मीट नहीं मिल पाई है, यानी कहने का मतलब है क्या है, कि वो उससे दूर है। वेयर इज राधा सिटिंग, ऑन द बैंक ऑफ रिवर, ऑन द बैंक ऑफ अ रिवर, राधा कहाँ है, नदी के किनारे बैठी हुई है। वाई सी हट एंड कंफ्यूज्ड, क्यों वो हट और कंफ्यूज है जी, बिकॉज, क्या हो जाएगा, वाई इज सी हट एंड कंफ्यूज्ड, सी इज हट एंड कंफ्यूज्ड एज सी, क्या, doesn't meet with लॉर्ड कृष्णा। सेम आंसर होगा, रोने का भी कारण वही है, और वही रीजन है कि भाई इतने दिन से नहीं मिले, तो यह सोच सोच करके वह क्या है, अपने आप को हट कर रही है, और ये दुविधा में कि सचमुच में आएंगे या नहीं करेंगे। वाट इज सी ब्रूडिंग, क्या थिंक कर रही है, तो वाई वाट इज सी ब्रूडिंग, गहरी चिंता में है, तो एक्चुअली गहरी चिंता में क्या कर रही है, कि वेदर
लॉर्ड कृष्णा विल कम और नॉट, वेदर लॉर्ड कृष्णा रिटर्न्स और नॉट, यही दोस्तों आंसर होगा। इसमें ऐड कर देंगे सी इज ब्रूडिंग वेदर लॉर्ड कृष्णा रिटर्न्स और नॉट, वही सोच रही है गहरी चिंता में कि वह आएंगे या नहीं वापस लौट कर आएंगे। तो ये चीज था। एक और मैं आपको इंटरेस्टिंग में दिखाता हूं, ये महात्मा गांधी से रिलेटेड एक शॉर्ट पैसेज है, इसको हम सोल्व करते हैं, लेकिन अभी नहीं दोस्तों, अभी आज सिर्फ हम लोग ग्रामर देखने वाले हैं। चलिए, अब है कि वी आर फेसिंग द ट्रबल, अब हमको क्या करना है, इसको पैसिव, फिर से ग्रामर सेक्शन की बात आ रही है तो कितनी आसान है। वी आर फेसिंग द प्रॉब्लम यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट को ऐसे करो, क्या हो जाएगा, द ट्रबल इज बीइंग फेस्ड बाय, सब्जेक्ट क्या है, वी, तो क्या हो जाएगा, अस। अरे प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो इज एम प्लस बी फोर प्लस ऑब्जेक्ट, तो क्या पैसिव बनेगा, ऑब्जेक्ट प्लस इज एम प्लस बीइंग प्लस क्या होगा, वी थ्री प्लस क्या, बाई प्लस एजेंट, यानी स्ट्रक्चर बताने की जरूरत नहीं, सब है। हु डज नॉट नो बापू, अब हमारा डब्ल्यू एच है, ठीक है ना, तो हु डज नॉट नो बापू, अब हमको असर्टिव सेंटेंस में करना है, यानी बापू को कौन नहीं जानता है जी, यानी कि असर्टिव सेंटेंस क्या होगा कि सारे लोग बापू को जानते हैं, एवरीवन नोज बापू, एवरीवन नोज बापू, ठीक है। सी इज टू डल टू पास, यानी हमको क्या, अभी मैंने बताया था ऊपर वाले में कि रिमूवल टू इसको कैसे करेंगे, सी इज सो डल, वह इतना डल है, दैट, ठीक है, सी कैन नॉट पास, वह इतना डल है कि वह पास नहीं कर सकती है, देखा आपने, ये बन गया। अब ये वन ऑफ से है तो क्या हमको करना है, पॉजिटिव डिग्री, तो पॉजिटिव डिग्री में इसको कैसे बताया था कि वेरी फ्यू से हम लोग बनाते हैं, तो इसका आंसर मैं बता देता हूँ, फोर को देखो यहाँ पर मैं बता देता हूँ, फोर को, सी इज वन ऑफ द बेस्ट गर्ल्स इन द क्लास, ठीक है ना, तो क्या आ जाएगा, वेरी फ्यू गर्ल्स आर, ठीक है, सो गुड एज सी इज इन द क्लास। अब दोस्तों दो सवाल तुम्हारे मन में आ सकता है कि सर इज इन द क्लास को हम क्या यहाँ लिख सकते हैं, जी हाँ लिख सकते हैं, वेरी फ्यू गर्ल्स इन द क्लास आर सो गुड एज सी, ऐसे भी बना सकते हैं। आप चाहें तो इस पार्ट को हटा करके दोस्तों यहाँ पर लिखिए वेरी फ्यू गर्ल्स, लेकिन फिर इज आपको नहीं लिखना पड़ेगा, वेरी फ्यू गर्ल्स इन द क्लास आर सो गुड एज सी, तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, आप किसी तरह से बनाइएगा, दोनों हमारा करेक्ट ही आंसर है, कोई आपको गलत नहीं करेगा। अब हमको नरेशन के क्वेश्चन को देखिए, मैं फटाफट आंसर करता हूँ। ही सेड टू मी प्लीज हेल्प द पुअर, तो यानी कि कमांड है, यानी कि, और तो प्लीज में रिक्वेस्ट होता है, तो सबसे पहले सेड किस में होगा, रिक्वेस्टेड में, यानी कि ही रिक्वेस्टेड, देख रहे हो ना। अब ऑब्जेक्ट क्या है, मी हो गया, और हमने प्लीज के लिए ही तो क्या लिखा है, रिक्वेस्ट है, तो अब प्लीज नहीं होगा, जो हमारा V1 है, इस V1 के पहले सिर्फ टू लगा देना है, टू हेल्प, और जो हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, द पुअर, ये तो ये चीज हमने लिख दिया, यानी जो ही रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प द पुअर, तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। ही सेड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, आपने बहुत दफा ये सुना होगा, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये है क्या हमारा जी, प्रोवर्ब। प्रोवर्ब किसको कहते हैं, कहावते कहते हैं, यानी जो सेल्फ प्रूव्ड होता है, नहीं इसको कोई, तो जब हमारा जनरल ट्रूथ होता है, यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, प्रोवर्ब, मैंने एक नियम बताया था गप आपको, GUP, जब हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट का स्पीच को चेंज करते हैं, तो जो हमारा जनरल ट्रूथ होता है, यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, यूनिवर्सल ट्रूथ जैसे कि सनराइजेज इन द ईस्ट, द सनराइजेज इन द ईस्ट, ठीक है ना। जनरल ट्रूथ का मतलब मिल्क इज व्हाइट, वाटर इज कलरलेस, वाटर इज टेस्टलेस, प्रोवर्ब जैसे आपने यहाँ पर देख लिए, तो इन सब को जब हम चेंज करते हैं तो वर्ब चेंज,
जो रिपोर्टेड स्पीच होता है, यानी कि इन्वर्टेड कॉमा के जो अंदर होता है उसके भर में हम किसी तरह की चेंज नहीं करते, यानी इसमें कुछ नहीं करना दोस्तों, सिर्फ कॉपी कर देना है। ही सेड दैट, डेट नहीं भी लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ही सेड दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, यानी ये सेंटेंस आ गया तो आपको नारेशन का 1 नंबर लेने से कोई रोक नहीं सकता है। गलती से भी दोस्तों इस चीज को वाज नहीं कीजिएगा, क्योंकि मैंने बता दिया ये कौन सा ट्रूथ नहीं है, सर ये हमारा क्या है, ये प्रोवर्ब है, ये जनरल ट्रूथ नहीं है, यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है, ये क्या है, मेरा प्रोवर्ब है। बेस्ट पॉलिसी नहीं, पॉलिसी, ठीक है ना। ही सेड दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, वाई यहां पर नहीं होगा। अब यहां पर फिर से कमांड का सेंटेंस है, ही सेड टू मी डोंट प्ले इन द सन, यार यानी कि बार बार ऑर्डर है, हम बात उनकी मान नहीं थी, एक बार झला कर उन्होंने ऑर्डर कर दिया, ठीक है। तो जब हमको ऑर्डर मिल गया है तो आपको सीधे जाना है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, चलिए हम लोग कहाँ पर थे, यहीं पर थे। तो अब जो है ये हमारा ही सेड टू मी, ठीक है, डोंट प्ले इन द सन, तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, सेड को ही ऑर्डर्ड मी, ही ऑर्डर्ड मी होगा, जी हाँ ही होगा, ही ऑर्डर्ड मी नॉट, निगेटिव के लिए बाकी सब वैसे ही करेंगे, सी ऑर्डर्ड मी नॉट टू प्ले इन द सन। तो कितनी आसान है, आप देख रहे हैं ना कि एकदम बिल्कुल कुछ नहीं मेहनत करना है और हमें सारे ग्रामर को सही करके आना है फिलहाल। और ही सेड टू मी वाई आर यू मेकिंग नॉइज, तुम क्यों हल्ला कर रहे हो, यानी कि ये सेंटेंस को हमको, ये क्या है, क्वेश्चन का है, तो क्वेश्चन का है उसमें भी डब्ल्यू है तो कुछ नहीं हमको लगाना, इफ या वेदर तो कुछ लगेगा नहीं, तो सिर्फ देखो पहले रिपोर्टिंग वर्ब को, यानी रिपोर्टिंग वर्ब कौन है, सेड है, ठीक है। ऑब्जेक्ट कौन है हमारा, राम है, तो ही क्वेश्चन में, सेड किस में होगा, आस्क्ड में, ही आस्क्ड राम, उसने राम से पूछा, WH वर्ड है, इफ या वेदर की बात नहीं होगी। अब देखो दोस्तों ये सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, तो राम के अनुसार क्या होगा, ही होगा, सब है। वाई आर यू मेकिंग नमाज, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस किस में चेंज होगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, वाई ही वाज मेकिंग अ नमाज। देखा दोस्तों आपने कैसे मैं आपके एक एक सेंटेंसेस को फटाफट कैसे आपको आंसर कर रहे हैं, ये आपको दिख रहा होगा। क्लियर है ये हम लोगों का, चलिए ये हम लोगों को क्लियर आपको दिख रहा होगा, ठीक है ना। चलिए अब हम लोगों को करना क्या है, फिल इन द ब्लैंक करना है, फिल द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट। चलिए हमको वर्ब फॉर्म्स का क्वेश्चन पूछ रहे हैं दोस्तों, तो वर्ब फॉर्म्स का तो ट्रूथ एंड ऑनेस्टी, देखो जहां ट्रूथ है वहीं ऑनेस्टी होगा, ये हम इसको सिंटेक्स में भी कह सकते हैं, तो ट्रूथ एंड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, आज क्या हमारा आर नहीं। आप कहोगे सर ट्रूथ है ऑनेस्टी, तो देखो पता जो हमारा सच्चा है जी, और ईमानदारी, सच्चाई और ईमानदारी, ऐसा हो सकता है कि कोई व्यक्ति हमेशा झूठ बोलता है और उसको ईमानदार कहेंगे, कोई ऐसा व्यक्ति है कि हम कहते हैं कि ये ईमानदार है और वह सच्चा नहीं है, यानी ट्रूथ और ऑनेस्टी दो टर्म है देखने में, लेकिन समहाउ दे आर डायरेक्टली कनेक्टेड टू ईच अदर, दे हैव द सेम मीनिंग, तो डेफिनेटली दोस्तों ये सिंगुलर होगा, यानी कि इज करेक्ट होगा, आर गलत हो गया। क्लियर, कहता ईच, देखो ईच एवरी इधर नीदर का कोई भी कॉन्सेप्ट होगा दोस्तों याद रख लो कि हमेशा सिंगुलर होता है। तुम्हें लगा कि ये तो सर बॉयज है, नहीं बॉयज से हमको नहीं चलेगा ईच से, और ईच हमेशा सिंगुलर होगा, तो हैव बीन नहीं हमारा क्या होगा, हैज बीन। ईच ऑफ द बॉय हैज बीन गिवन अ बुक, प्रत्येक लड़के को क्या दिया गया है, एक किताब दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, दूसरा सही हो जाएगा। टाइम देखो अलग चीज है यार, टाइड हमारा अलग है, टाइम आपको समय पता चल रहा है, टाइड हमारा समुद्र की जो लहरें होती है जो बार बार जो ऊपर उठती है नीचे गिरती है, ज्वार भाटा हिंदी में कहते हैं, तो ये अलग है, तो टाइम एंड टाइड वेट हो जाएगा दोस्तों, वेट्स नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है हमारा पहला करेक्ट हो जाएगा, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखो अब हमको ध्यान देना है कि जब हम लोग प्रीपोजिशन में लगाते हैं, इन के साथ यदि हम लगाते हैं तो द लगाते हैं और उसके बाद मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट होता है, नहीं मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, जैसे शी गोज देयर इन द ट्रेन, यानी कि वह ट्रेन से जाती है, इन ट्रेन नहीं होगा, जब भी होगा तो द होगा, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, ठीक है दोस्तों। लेकिन जब यही होता है कि जब हम बाय प्रीपोजिशन लगा देते हैं
तो इसके पहले जो हमको आर्टिकल नहीं लगाना, यहाँ पर सीधे क्या होता है, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, तो सीधे होता है बाय प्लस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, तो इसमें कुछ नहीं। तो ध्यान दो, यहाँ पर हमारा इन है, इसमें हमको आर्टिकल है नहीं, तो सी केम बाय ट्रेन, वह किससे आई है जी, वह ट्रेन से आई है। तो पहला में ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, बाय हो जाएगा। सारा एकदम इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू एग्जाम के लिए ही मैं आपको डिलीवर कर रहा हूँ। द पुलिस रैन आफ्टर, तो यार बहुत सिंपल सुना, रैन आफ्टर का मतलब पीछे पीछे भागना, किसी को क्या करना, फॉलो करना, चेस करना, पीछा करना। तो पुलिस ने चोर को क्या किया, पीछा किया, तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा रन आफ्टर। कितना आसान से हमारा सर्टेन प्रीपोजिशन पूछता है। द बॉय लाफ एट प्रीपोजिशन लेता है ऑन, तो होता नहीं है, तो क्या आ जाएगा, द बॉय लाफ एट। लाफ एट का मतलब क्या होता है, मजाक लगाना, कमेंट पास करना। द बॉयज लाफ एट द पुअर, बच्चे ने उस बुढ़े पर, सॉरी गरीब है, मजाक लगाया है, उसको बनाया है, हंसा है। डील्स के साथ मैंने बताया था कि विद होता है जब समबड़ी होता है, यहाँ पर तो हमारा ट्रेड है, बिजनेस है, तो इसमें हम लोग क्या लगाते हैं, इन होगा, ये डील्स इन। फिर से मैं इसको कन्विंस कर देता हूँ, चूंकि हमेशा ये पूछता है। देखो डील के साथ दो प्रीपोजिशन लेंगे, इन कब लगेगा, जब इसके बाद कोई समथिंग होगा, कोई बिजनेस की बात होगी। डील के साथ हम विद कब लगाएंगे, जब यहाँ पर कोई समबड़ी होगा, जैसे ही डील्स विद मी होगा। जैसे एक एग्जाम्पल भी करा देता हूँ, यहाँ पर ही डील्स ब्लैंक हिज ब्रदर, तो यहाँ पर ऑप्शन यदि इन और विद रहेगा तो चुकना नहीं है, यहाँ पर हमारा इन नहीं होगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पर विद हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यही सेंटेंस रहता है, ही डॉट ही डील्स, ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर सुगर हो जाएगा। तो सुगर क्या है, ये हमारा एक समथिंग है, इसमें हम लोग क्या कर देंगे, इन कर, ठीक। तो इसमें जो हमारा हो जाएगा दोस्तों, इन हो जाएगा, करेक्ट। चलिए तो सारा से अब हम लोगों को ट्रांसलेट करना है, लेकिन हमें ट्रांसलेट में सर दी गई है कि हमको 5 ही करना है। सर आप भी 5 बताओगे, नहीं दोस्तों मैं आपके लिए पूरा बताऊंगा। चलिए, हम भारत के नागरिक है, तो वी आर द सिटीजन्स ऑफ इंडिया, प्रियम्बल आपको याद होगा, वी आर द सिटीजन्स ऑफ इंडिया। सिटीजन नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि हम लोग प्लूरल बहुत सारे हैं, इसलिए हम लोग प्लूरल नाउन लिखेंगे, इंडिया। मेरे गांव में एक मंदिर है, नहीं, देयर इज ए टेम्पल इन माई विलेज, ये तो बना लोगे खुद से, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ, देयर इज अ टेम्पल इन माई विलेज। ऐसे भी लिखा जा सकता है कि ए टेम्पल आइज इन ए विलेज, ए टेम्पल इज फाउंड इन माई विलेज, लेकिन ज़्यादा सुटेबल ऐसे ही रहो, देयर इज ए टेम्पल इन माई विलेज, देयर इज ए टेम्पल इन माई विलेज। देखो इन मैंने नहीं लिखा है, इन माई विलेज, तो नॉर्मल रखो, ठीक है ना, देयर इज ए टेम्पल इन माई विलेज। हमारा देश महान है, तो हमारा देश यानी कि माई नहीं है, हमारा, ठीक है ना, हमारा आवर लो प्लूरल फॉर्म में, आवर कंट्री इज ग्रेट, हमारा देश महान है, क्या हो जाएगा, आवर कंट्री इज ग्रेट। श्री नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री है, तो क्या बना दोगे, श्री नरेंद्र मोदी। सीधे हमको शॉर्ट लिख देना चाहिए था, लेकिन चलिए मैं पूरा लिख दिया, श्री नरेंद्र मोदी इज द, ए पीएम नहीं होता है, द प्लस पोस्ट होता है, इज द पीएम ऑफ, प्राइम मिनिस्टर ऑफ कहाँ के, तो इंडिया के, ये हमारा क्या हो जाएगा, इंडिया। 10 बजे है, इट इज 10 o'clock, ये तो आसान है ना, इट इज 10 o'clock, ठीक है। भारत एक प्रजातंत्र, प्रजातंत्र यानी कि कहने का मतलब क्या होता है, प्रजातंत्र कौन सा तंत्र में होता है, लोकतंत्र में, तो इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री, एगो कंट्री है तो ये लगा देंगे, इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक, क्या हो जाएगा, कंट्री, इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री, ये डन हो गया आपका। यहाँ सभी धर्मों के लोग रहते हैं, तो यहाँ के क्या हो जाएगा, यहाँ सभी धर्मों के लोग रहते हैं, द पीपल ऑफ ऑल रिलीजन, द पीपल नहीं करेंगे, कोई डिफिनिट नहीं है, पीपल ऑफ ऑल रिलीजन्स, सभी धर्मों के लोग यहाँ रहते हैं, पीपल ऑफ ऑल रिलीजन्स लिव हियर, यहाँ रहते हैं, यानी कि हियर हो जाएगा। सभी आपस में मिलजुल कर रहते हैं, अब सभी आपस में मिलजुल कर रहते हैं, यानी इसका मतलब क्या हो जाएगा, ऑल लिव टुगेदर, ठीक है ना। अब यहाँ पर आपस में मिलजुल के, यानी कि लिव टुगेदर का मतलब ही हो गया दोस्तों आपस में मिलजुल करके रहना, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन में रहता है, ऑल लिव टुगेदर, ठीक है ना। ऑल पीपल भी यहाँ पर लिख सकते हैं, ऑल पीपल या ऑल सिटीजन्स, लेकिन यह भी हमारा क्लियर है कि ऑल लिव टुगेदर, तो इससे भी आपका सेंटेंस क्लियर हो जाएगा। आइए अब एक पैसेज हम आपको सोल्व करके दिखाते हैं, ठीक है। अब हम लोग को गिल्लू हमने पढ़ा था ये चैप्टर,
पढ़ा था आपने। स्क्वायरल्स हैव ए लाइफ स्पान ऑफ बियरली 2 years। गिल्लू का जो है जनरली, स्क्वायरल यहाँ पर कौन था, गिल्लू था चैप्टर, तो इसलिए मेरा मुझे गिल्लू बार बार याद आ रहा है। तो जो स्क्वायरल का जो लाइफ स्पान होता है जीवन में मुश्किल से कितने होते हैं, 2 वर्षों का होता है। एज सच गिल्लूज लीज ऑफ लाइफ फाइनली कम टू एंड। और इस तरह से गिल्लू का लाइफ जो है बिल्कुल अंतिम किनारा पर है। क्योंकि दोस्तों मैंने सिर्फ आपको ग्रामर करने के लिए कहा था, लेकिन आसान, इसलिए मैं एक बार करके आपको रिवाइज करा देता हूँ। फॉर द होल डे, जिस दिन उसको रियलाइज आया कि गिल्लू का अंतिम समय है, पूरे दिन ही नीदर ही कौन गिल्लू नीदर एट नॉर वेंचर्ड आउट, ना तो यार खाया है और ना ही वो बाहर गया है। इन द नाइट, नाइट के दौरान क्या होता है, इवन विद द पेन ऑफ गोइंग अवे, यार ऐसा लगा कि पेन कुछ खास दूर जा रहा है। ही केम टू माई बेड, वह कहती है नारेटर महादेवी वर्मा को, मेरे बेड पर आती है फ्रॉम द स्विमिंग झूले से, एंड क्लच द सेम फिंगर, और उस उंगली को ही पकड़ लेता है, उसी अंगर को पकड़ता है जो विद इज आईसी क्लोज, उसके जो पंजे थे बिल्कुल बर्फीले नम हो चुके थे, ठंड पड़ चुके थे, विच ही हैड क्लंग टू, और उसी फिंगर को क्या करता है, क्लच करता है, क्लंग करता है टू इन हिज नियर डेथ लाइक स्टेट ड्यूरिंग हिज नेटल डे। जिस समय याद कीजिए बचपन कहानी में कि जब वो जन्म के समय वो अपने घोंसले से गिर गया था और कुछ 2 कौवे ने उसको अटैक करके बिल्कुल उसके मौत के मुंह में बिल्कुल कह सकते हैं नियरली धकेल दिया था। और फिलहाल राइटर की नजर पड़ती है और उसको ऑइंटमेंट लगा करके क्या करती है, उसको बचा लेती है। तो उसी फिंगर को नेटल डे का मतलब होता है जन्मजात, जन्म से रिलेटेड नेटल जिसको कहते हैं। उस समय जो फिंगर को क्लच किया था वही फिंगर जो है आज 2 सालों के बाद गिलहरी जो है अपनी मालकिन की फिंगर को कैच करती है, जो कि एक बहुत बड़ी एक उपलब्धि कही जा सकती है, रिमेम्बरेंस कहा जा सकता है दोस्तों। उस गिलहरी को देखिए 2 साल जिस फिंगर को पकड़ा था और आज अपनी दुनिया से अलविदा लेने वाले हैं, तो महादेवी वर्मा की फिंगर को, वही फिंगर को पकड़ता है। तो ये समझ सकते हैं दैट इज द ग्रेट लव बिटवीन द गिल्लू एंड दी महादेवी वर्मा। सो दैट्स इंटरेस्टिंग फ्रेंड्स। द क्लॉज वी आर गेटिंग सो कॉल्ड, यार उसके जो पंजे थे बिल्कुल दम नम पड़ते जा रहे थे। एंड आई स्विच्ड ऑन द हीटर, तब राइटर कहती हैं कि मैंने क्या किया, तब हीटर को मैंने ऑन कर दिया। एंड ट्राई टू गिव हिम सम वार्मथ, और मुझे ऐसा लगा कि मैं हीटर को जब ऑन करूंगी तो शायद उसको कुछ गर्माहट महसूस होगा। बट एज द फर्स्ट डे ऑफ द मॉर्निंग टच्ड हिम ही डिपार्टेड, यार लेकिन इसके पहले कि अगले दिन की सूरज की किरण उसको टच करती, उसकी किरण, सूरज की किरण उसके शरीर पर पड़ती, गिल्लू हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर हमसे चला गया। कहता है यार फ्रॉम विच स्टोरी द गिवन एक्सट्रैक्ट हैज बीन टेकन, यार इतनी बार बता चुका हूं कि ये कहां से लिया गया है, गिल्लू चैप्टर से लिया गया है। इसका अर्थ होता है दोस्तों, एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है नाउन, कहीं से लिया गया, उद्धृत जिसको हम लोग कहते हैं हिंदी में। व्हाट इज द लाइफ स्पान ऑफ अ स्क्वायरल, दोस्तों 2 years होता है दम, ये आपको आंसर कर लेंगे। बहुत ही इमोशनल कहानी था। फ्रॉम द होल डे हु डिड नॉट ईट नॉर वेंचर्ड आउट, कहता है कि पूरे दिन किसने ना तो खाया है नहीं तो बाहर गया है। इसका आंसर हो जाएगा गिल्लू। स्क्वायरल भी लिखेंगे तो भी सही हो जाएगा दोस्तों। व्हाई डिड द नरेटर स्विच ऑन द हीटर टू प्रोवाइड टू गिव, क्या हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर, इसका आंसर हमारा हो जाएगा, आपको क्या हो जाएगा, प्रोवाइड करने के लिए, हीट करने के लिए नहीं। तो इसका आंसर जो हो गया 4 का आंसर हो जाएगा वाई डिड, टू प्रोवाइड, थोड़ा सा उसको क्या करने के लिए, टू प्रोवाइड सम, क्या हो जाएगा, वार्म। तो इसीलिए महादेवी वर्मा ने क्या किया है, ओ हीटर को ऑन किया है। विच हैड हैपेंड, विच नहीं दोस्तों ये गलत है, वाट होगा, मिसप्रिंट हुआ होगा। वाट हैड हैपेंड एज द फर्स्ट रे ऑफ मॉर्निंग टच्ड हिम, क्या घटित होता है, गिल्लू डिपार्टेड, गिल्लू क्या कर गया, वो दुनिया को छोड़कर आ गया। हर ये कहानी हम लोग की इमोशनल है। एक और दोस्तों हमें एक पैसेज करने के लिए है, और वो क्या है, ईस्टर वाला। मैं ऐसे ही मैं सारा बता देता हूँ दोस्तों। विच फेस्टिवल इज रेफर्ड इन दिस पैसेज, जो 2 लिटिल गर्ल्स वाइडर देन मैन से है, और इसमें जो ईस्टर फेस्टिवल को लिया गया है। वेयर डिड द 2 लिटिल गर्ल्स मीट, द बिटवीन द होम स्ट्रीट्स, पढ़ा हुआ है दोस्तों, मैं ऐसे ही मैं आंसर कर देता हूँ। बिटवीन द 2 होम स्ट्रीट्स में वो लड़कियां मिलती हैं। आर दे ऑफ सेम एज, नहीं वे लोग सेम एज के नहीं है, एक लड़की बहुत छोटी है थोड़ी सी। वन गर्ल वाज वेरी स्मॉल एंड अदर वाज ए लिटिल बिगर, आंसर दोस्तों यही कर लेंगे आप खुद से।
वाई वाज वाटर रनिंग इन स्ट्रीम्स डाउन द विलेज। क्यों दोस्तों, दो रीजन हो सकता है। पहला तो भाई वहां पर स्नोई सीजन था इसलिए बर्फबारी हुई होगी, और दूसरा सबसे ज्यादा बड़ा रीजन हो सकता है कि विलेज स्ट्रीट गांव गली में क्यों बह रहा था, क्योंकि देयर इज लैक ऑफ प्रॉपर चैनल। तो दोनों आंसर आप प्रोवाइड कर सकते हैं, क्योंकि चैनल के अभाव में पानी क्या कर रहा था, गली में क्या करता, मूव कर रहा था। हु हैड ड्रेस्ड देम दियर न्यू फ्रॉक, डियर मदर्स इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। उन लोगों को नया ड्रेस किसने पहनाया था, किन, डियर मदर्स। डियर रिस्पेक्टिव मदर्स भी लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। देयर मदर्स ड्रेस देम, देम देम किसके लिए है दोस्तों, एकल्या और मलासा के लिए। तो यही दोस्तों था आपका राइट आंसर। आइए दोस्तों एक और हम चीजें बातें करते हैं। हैप्पी द मैन हुज वी सेंड केयर ए फ्यू पैटर्नल एकर्स बाउंड कंटेंट टू ब्रीथ हिज नेटिव एयर इन हिज ऑन ग्राउंड। जरूर आपके माइंड में ये पोयम क्या, ये लाइन, और हम आपको बताते हैं ये हमारा फर्स्ट स्टांजा है दोस्तों, जब हम लोग का पोयम का नाम है ओड ऑन सॉलिट्यूड। कौन सा पोयम है, ओड ऑन सॉलिट्यूड। और पहला ही था हु हैज कंपोज दिस पोयम। इस पोयम के हमारे रचयिता कौन है दोस्तों, ये हमारे हैं अलेक्जेंडर पोप। ये भी मैं बता देना चाहूंगा, अलेक्जेंडर पोप कौन से एज के हमारे पोएट है, अगस्टन एज के हमारे पोएट है। ऐसे ये हम लोग इनको न्यो क्लासिकल एज भी कह सकते हैं, क्योंकि न्यो क्लासिकल में ही ये आता है हमारा अगस्टन एज। न्यो क्लासिकल में मैंने बताया था आपको कि न्यो जो क्लासिकल एज होता है दोस्तों, वो कितना सा 1660 से लेकर के 1798 तक, यानी रोमांटिसिज्म के पहले तक ये एज हमारा क्या कहलाता है, न्यू क्लासिकल एज कहलाता है। इंग्लिश लिटरेचर की ये टाइम पीरियड मैंने जरूर है, आप एक मेरा वीडियो है आप देख लीजिएगा। फ्रॉम विच पोयम हैव दिस लाइन्स बीन टेकन। कहता है कि ये लाइन किस पोयम से लिया गया, मैंने ऑलरेडी ऊपर लिख दिया हूं, ओड ऑन सॉलिट्यूड। दो दोस्तों का क्वेश्चन आंसर आपने मैंने कर दिया आपके लिए। whom does the pronoun his in the third and first stanza refer to, किसको रिफर करता है दोस्तों पहला और तीसरा स्टांजा में, तो दोस्तों ये है हमारा हैप्पी मैन को। नहीं, अकॉर्डिंग टू पोएट हु इज ए हैप्पी मैन इन द वर्ल्ड। पोयम के अनुसार हैप्पी मैन कौन है, तो पूरा तो दोस्तों स्टांजा हमारा हैप्पी मैन के बारे में डिस्क्राइब कर रहा है। द मैन हु हैज फ्यू एकर्स ऑफ लैंड, द मैन हु कैन जस्ट टेक हिज नेटिव एयर, द मैन हु आर सेटिस्फाइड व्हाट ही हैज, आर हैप्पी इन द वर्ल्ड। वो सारे आदमी जो हैं, इतने सारे हैं जिसके पास थोड़ी सी लैंड है, जो अपना खुद का एयर लेता है, जिस वैसे लोग जिनके पास जो कुछ है एंसेस्टर प्रॉपर्टी, और उसी से उसमें संतुष्ट रहते हैं, तो ये सारे लोग हैप्पी मैन के तहत आएंगे। ये कहना है हमारे अलेक्जेंडर पोप का। तो दोस्तों ये आपका यहीं पर खत्म होता है पैसेज की सीरीज, और मैं आगे फिर मैं आपके लिए एक और मैराथन क्लासेस में तुरंत लेकर आने वाला हूं, जिसमें कई सारे हैं। तो ये सारी चीजें से मैं आपको पूरी तरीका से क्लियर हो गया होगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों के भी जरूर शेयर कर लेंगे, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे, और पसंद आया हो तो लाइक भी कर दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं।